एक बार की बात है, रंजू और संजू नाम की दो बहनें एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन रंजू दिखने में बहुत ही सुंदर और संजू दिखने में काली और बदसूरत थी। लेकिन उनके माता पिता उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। उनके माता पिता उन दोनों में कभी भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन बाहर के आस पड़ोस वाले संजू का बहुत मजाक उड़ाते थे। संजू पढ़ने में बहुत तेज थी और वहीं रंजू पढ़ने में संजू से पीछे थी। दोनों बहनें एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों बहनों में बिल्कुल भी अपनापन नहीं था। रंजू संजू को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रंजू और संजू एक ही क्लास में बैठी थी। तभी संजू रंजू से कहती है, दीदी मैं कलम लाना भूल गई, क्या तुम मुझे एक कलम दोगी? बिल्कुल नहीं दूंगी, तू जा किसी और से ले ले, मैं तुम्हें कलम नहीं दूंगी, काली कलोटी। थोड़ी देर बाद दोनों बहन स्कूल से घर आती है। तभी रंजू अपनी माँ से कहती है, माँ ये काली कलोटी से कह दीजिए कि आगे से स्कूल अपना सारा सामान लेकर आएगी। आज स्कूल में इसकी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रंजू? ये तुम्हारी बहन है और तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, ना ही दूसरों के साथ मिलकर इसका मजाक उड़ाना चाहिए, समझी? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है और आगे से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए। रंजू अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रंजू की माँ उनके कमरे में जाती है और कहती है, आज कमला मौसी की बेटी की एंगेजमेंट है और हम लोगों को वहाँ चलना है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। माँ मुझे इस काली कलोटी के साथ नहीं जाना, अगर वो वहाँ जाएगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। रंजू तुमसे कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारी जुड़वा बहन है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। देखिए माँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी तो बदकिस्मती है कि ये मेरी बहन है, इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा बस चले तो मैं इसको अपने आसपास भी ना भटकने दूँ। ऐसे ही तीनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और तीनों तैयार होकर बाहर आती है। तब उनके पिताजी भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं। फिर सभी एंगेजमेंट में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ बहुत रौनक लगी हुई है। सभी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में वहाँ आए हुए होते हैं और संजू वहाँ अपने सीधे सिंपल कपड़े में बदसूरत दिखती है, लेकिन वह अपनी माँ को खुश करने के लिए वहाँ जाती है। सभी वहाँ बहुत मजा करते हैं और फिर सभी वहाँ से घर आ जाते हैं। रंजू और संजू के माता पिता आने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी रंजू के पास एक बूढ़ी औरत जाकर कहती है, बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। तुम लोग पार्टी से आ रही हो, तुम अंदर से मेरे लिए 1 प्लेट खाना ला दो ना, तुम्हारी बहुत कृपया होगी। अरे तुम तो देखने में बहुत हट्टी कट्टी लग रही हो और भीख मांग रही हो, चल भाग यहाँ से। रंजू उस बूढ़ी औरत को धक्का मारकर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी संजू आकर उस बूढ़ी औरत को उठाती है और फिर अंदर से 1 प्लेट खाना लाकर देती है। बूढ़ी औरत खाना खा लेती है और एक परी के रूप में बदल जाती है। परी को देख संजू घबरा जाती है। कौन हो तुम? तुम तो कोई जादूगरनी लग रही हो। नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ। तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो और तुम्हारी बहन एक बहुत बड़ी घमंडी लड़की है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसकी बातों को बुरा मत मानिए परी जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी संजू को एक खुली जगह पर ले जाती है और वहाँ एक नेल पॉलिश का एक घर प्रकट करती है और संजू से कहती है, बेटी ये एक नेल पॉलिश का घर है, तुम इस घर में जाकर एक नेल पॉलिश अपने हाथों में लगाओ, उसके बाद तुम उस नेल पॉलिश से बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। उसके बाद संजू उस नेल पॉलिश के घर में जाती है और वहाँ से एक नेल पॉलिश लेकर अपने हाथों में लगाती है। नेल पॉलिश के लगाते ही संजू एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। तभी फिर परी उससे कहती है, बेटी मैं तुम्हें और एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। ये एक जादुई लहंगा है और तुम इससे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो। संजू उस नेल पॉलिश और उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर उस लहंगे और नेल पॉलिश के बारे में अपने माता पिता और बहन को बताती है।
उसके बाद संजू अपने कमरे में जाकर उस लहंगे और नेल पॉलिश को रख देती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और संजू अपने कमरे में सो जाती है। संजू के सोने के बाद रंजू उसके कमरे में उस लहंगे और नेल पॉलिश को चुराने जाती है। तभी उस लहंगे से एक छड़ी निकल आती है और रंजू की पिटाई करने लगती है। रंजू की चीखें सुन संजू उठ जाती है और रंजू से कहती है, अरे रंजू, तुम इस लहंगे और नेल पॉलिश को चुराने आई है? तू नहीं सुधरेगी ना। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। मुझे माफ़ कर दे संजू, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इसके बाद संजू उस लहंगे और नेल पॉलिश की मदद से हमेशा खुश रहती है और अब उसका कोई मजाक भी नहीं उड़ाता है।